जादुई छतरी। मनिका नाम की लड़की एक गांव में रहती है। उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं। उसके पिता मजदूरी करते हैं। कभी तो मजदूरी मिल जाती है और कभी बेचारे खाली हाथ ही वापस आ जाता है। उनका बड़ी ही मुश्किल से गुजारा होता है। मनिका गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है जो बहुत दूर होता है। उसको स्कूल पैदल ही जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो लेट हो जाती है और बारिश के दिनों में तो उसके लिए स्कूल जाना और भी मुश्किल हो जाता है। उन दिनों वो स्कूल ही नहीं जाती और स्कूल से छुट्टी कर लेती है। बरसात का मौसम आ जाता है। रात से खूब बारिश हो रही होती है। बारिश के दिनों में उसके पिताजी भी घर पर ही होते हैं। उन दिनों उनके लिए गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। बारिश होने की वजह से मनिका स्कूल भी नहीं जाती। अगले दिन जब स्कूल जाती है तो टीचर उसको देखते ही कहने लगती है, ओहो, आज महारानी साहिबा स्कूल आ गई। मुझे ये बता, क्या ये स्कूल तेरे बाप का है? जब दिल चाहा महारानी साहिबा लेट आ गई और जब दिल चाहा तो महारानी साहिबा ने छुट्टी कर ली। अरे स्कूल ना हुआ तो मजाक हो गया। कल बारिश हो रही थी ना, मैंने इसलिए छुट्टी की। अच्छा, तो कल बारिश हो रही थी, तो महारानी साहिबा ने इसलिए छुट्टी कर ली। बाकी बच्चों के घर में और मेरे घर में बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए हम स्कूल आ गए। वाह, क्या खूब मजाक किया है। वो टीचर, मेरा घर बहुत दूर है और मैं पैदल आती हूँ और मेरे पास छाता भी नहीं है। तो छाता खरीद ले, क्या वो भी मैं तुझे लेकर दूं? वो टीचर, मेरे पिताजी भी घर पर ही होते हैं, वो मजदूरी करने भी नहीं जा रहे। पिताजी के पास पैसे नहीं है मुझे छाता लेकर देने को। तेरे पास तो खूब बहाने हैं, कभी पैदल आने का बहाना, कभी बारिश आने का बहाना और कभी छाता ना होने का बहाना। तो ऐसा कर, स्कूल ही छोड़ दे। इन सब समस्याओं से तेरी जान ही छूट जाएगी। टीचर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये स्कूल आना ही छोड़ दे। कह रही है छाते के पैसे नहीं है, गरीब ना हो कहीं की। क्लास के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आज तो मैं तुझे क्लास में बैठा रही हूँ, मगर आइंदा अगर तू लेट आई या तूने छुट्टी की तो मैं तुझे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन फिर से बारिश हो जाती है। मनिका सवेरे सवेरे ही उठ जाती है कि घने दरख्तों से गुजरती हुई स्कूल चली जाएगी, वरना टीचर क्लास से बाहर निकाल देगी। ये सोचते ही वो सवेरे ही उठ जाती है और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है। उसको तैयार होते देखकर उसकी माँ कहती है, मनिका बेटा, आज इतनी सवेरे स्कूल क्यों जा रही है? और बेटा देख तो सही, बारिश हो रही है, तू ऐसा कर छुट्टी कर ले, तेरे लिए स्कूल जाना बेटा मुश्किल हो जाएगा। वो माताजी, सवेरे इसलिए जा रही हूँ कि बारिश हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता घने पेड़ों के नीचे से गुजरती हुई स्कूल चली जाऊंगी, वरना टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ कहती है, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, तुझे छाता कहाँ से लेकर दे? पता नहीं हमारे पास इतना धन कब आएगा। मनिका जब घर से निकलती है तो बारिश कम हो रही होती है। वो घने पेड़ों के नीचे से गुजरती हुई स्कूल जाने लगती है कि अचानक से बादल गिरने लगते हैं और बारिश तेज हो जाती है। ओह, मेरे तो सारे कपड़े ही भीग गए, अब मैं क्या करूं? मेरे से तो बारिश में चलना भी मुश्किल हो रहा है। उफ, कहीं गिर ही ना जाऊं, कीचड़ भी तो बहुत हो गया है। ये पेड़ बहुत घना है, इसके नीचे रुक जाती हूँ, बारिश कम होगी तो चल पड़ूंगी। मनिका दरख्त के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है कि उसे अपने सामने से आते हुए एक साधु बाबा नजर आते हैं। अरे साधु बाबा बेचारे भी भीग गए। इनको इस दरख्त का बताती हूँ, ये घना दरख्त है, साथ ही खड़े हो जाएंगे और बारिश से बच जाएंगे। साधु बाबा, इधर आ जाइए, पेड़ बहुत घना है, यहाँ पे पानी कम आ रहा है, आप भीगने से भी बच जाएंगे। साधु बाबा मनिका के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बेटी, तू तो भीग गई। वो बाबा, मेरे पास छाता नहीं है ना, इसलिए भीग गई हूँ। पिताजी के पास पैसे नहीं है कि वो मुझे एक छाता लेकर दे दें। वैसे भी बरसात के दिनों में तो वो घर पर ही रहते हैं, इतनी मुश्किल से तो हमारा गुजारा होता है। पिताजी बेचारे मुझे छाता कहाँ से लेकर दें?
अरे बेटी तू चिंता न कर, ये ले छाता। पापा कितना प्यारा छाता है, क्या ये सच में छाता मेरा है? हाँ बेटी, ये छाता अब तुम्हारा है। इस छाते को तू संभाल कर रखना। ये जादुई छाता है, ये तुझे भीगने से भी बचाएगा और तेरी रक्षा भी करेगा और तेरी हर इच्छा भी पूरी करेगा। धन्यवाद साधु बाबा। छाता लेकर स्कूल जाती है। सब उसके छाते को देखकर हैरान होते हैं। अरे मोनिका, तेरा छाता कितना सुंदर है, क्या ये छाता तुम्हारा है? अरे इसके पास छाता कहाँ से आया, गरीब कहीं की, किसी से मांग कर लाई होगी। नहीं नहीं, मैं मांग कर नहीं लाई, ये छाता मेरा है। क्या तुम मेरे छाते के नीचे आकर खड़ी होना चाहती हो तो हो जाओ, तू भी बारिश के पानी से बच जाएगी। स्कूल की छुट्टी के बाद वो छाता लेकर घर आती है। उसकी माँ छाते को देखकर हैरान होती है और उससे कहने लगती है, मोनिका बेटा, ये छाता तेरे पास कहाँ से आया? मोनिका माँ को सारी बात बताती है। और हाँ माताजी, मैं आपको एक बात और भी बताना भूल गई। साधु बाबा ने कहा था ये छाता बारिश के पानी से भी बचाएगा और हमारी रक्षा भी करेगा और ये छाता हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। माँ, इस छाते से खाना का कहते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, सवेरे भी कुछ नहीं खाया था और मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था। हाँ बेटी, हमने कुछ नहीं कल रात से खाया, पैसे भी तो नहीं है ना। चल ऐसा कर, इस छाते से खाने का कहते हैं। ए जादुई छाते, हमारे लिए अच्छा सा खाना लेकर आ। फौरन ही उनके यहाँ अच्छा सा खाना आ जाता है। खूब पेट भर कर वो खाना खाती हैं। अब वो बहुत खुश होती हैं। वो छाता अब उनकी हर इच्छा पूरी करता है और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।